हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। मतलब आपको लास्ट वीडियो में बताए थे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। उसमें क्या बताए थे आपको? उसमें बताए थे कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की वो रेखा क्या हो जाएगी, उसकी समांतर होगी। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाना है। इसमें पूछा गया है, दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी कि पहले हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं और उसमें प्रत्येक स्थिति में आपको 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ नोट करके रखे हुए हैं। इसमें और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में आपको जांच करना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो कैसे पता चलेगा कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाएंगे और उसमें एक रेखा खींचेंगे। वो रेखा क्या करेंगे, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित करती है तो फिर क्या हो जाएंगे, ई एफ समांतर क्यू आर है। अगर समान अनुपात में विभाजित नहीं करती है वो रेखा तो फिर ये ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। कैसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो पहले आप त्रिभुज बनाइए और फिर समझिए। त्रिभुज बनाते हैं हम। इसका नाम दिया हुआ है पी क्यू और आर, ये नाम दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है ई और एफ क्या है, स्थित है। किस किस पर? पी क्यू और पी आर पर। पी क्यू पर ई है, क्या है, ई एफ, ये है। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी कि वैल्यू दिया हुआ है पी ई बराबर क्या है, 3.9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। ई क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। और पी एफ ये 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें चेक क्या करना है, ये समांतर जानने के लिए हमें चेक क्या करना है। थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार यानी कि प्रमेय 6.2 के अनुसार से हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा ये दो भुजा को एक के अनुपात में अगर विभाजित कर देती है तो इस भुजा की ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो पहले जांचना होगा इस भुजा को जिस अनुपात में विभाजित कर रही है क्या इस भुजा को भी उसी अनुपात में विभाजित कर रही है। अगर विभाजित हाँ कर रही है तो फिर हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आइए जांच करके देखते हैं। इसका पहला का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पी ई बटे ई क्यू करेंगे। पहले पी ई बटे ई क्यू का वैल्यू ज्ञात करके देखते हैं कितना आता है। फिर क्या करेंगे, पी एफ बटे एफ आर करेंगे। यानी कि दोनों का अगर वैल्यू सेम आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस भुजा को जिस अनुपात में विभाजित कर रही है रेखा उसी अनुपात में इस भुजा को विभाजित करेगी। अगर दोनों समान हो गए, दोनों भुजा के अनुपात क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो फिर क्या कह सकते हैं, ई एफ समांतर क्यू आर है। तो पहले देखते हैं पी तो यहां से लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू। तो इसका वैल्यू रखते हैं। तो इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ क्या करेंगे, लिख लेते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, पी ई का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर का वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी ई बटे ई क्यू का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू दिया हुआ है 3.9 और ई क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 से क्या करें, कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 10।
यानी कि 13/10 आ गया। अब 10 से 13 को डिवाइड करें क्या हो जाएगा 1.3, ये आ गया। PE/EQ का वैल्यू आ गया 1.3। अब आगे देखते हैं कि PF/FR बराबर क्या निकलता है। तो PF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6 और FR कितना दिया हुआ है 2.4। अब यहाँ से देखिए दोनों सेम है, दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, से यहाँ से क्या करेंगे दशमलव को हटा लिए तो हमारे पास क्या बच गया 36/24। तो यहाँ 12 से कैंसिल कर लेंगे, क्या बचेगा 3 और ये 2। अब इसको 2 से 3 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1.5। आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या PE/EQ बराबर है PF/FR के, क्या दोनों का वैल्यू सेम आया? बिल्कुल नहीं आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि PE/EQ PF/FR के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या EF समांतर QR होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब ये दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगी ये रेखा, तभी ये रेखा इस भुजा के समांतर हो सकती है। जब एक अनुपात में विभाजित ही नहीं कर पा रही है, दोनों का क्या वैल्यू अलग अलग आ रहा है, जब दोनों एक बराबर है नहीं तो फिर कैसे ये रेखा इस भुजा के समांतर होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम क्या पाएँ कि PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो फिर ये भी समांतर इसके नहीं होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो हमको कहा गया है EF समांतर QR नहीं है। कैसे हमें पता चला, कहाँ से हम जाने कि ये बराबर ये EF समांतर QR नहीं है? तो थेल्स प्रमेय का विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात हुआ कि ये समांतर EF समांतर QR नहीं है। हमें जो जांचने के लिए कहा गया था, पहला नंबर क्वेश्चन को हम क्या किए, सॉल्व करके जांच लिए कि EF समांतर QR नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। अगर ये इसके बराबर हो जाता तो फिर क्या हम कह सकते थे EF समांतर QR है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर उसमें सॉल्व करेंगे, अगर ये बराबर आ जाएगा तो फिर हम क्या लिख देंगे EF समांतर QR। कैसे, कहाँ से हमको पता चला? थेल्स प्रमेय का विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि इन दोनों भुजाओं को अगर एक अनुपात में विभाजित कर दे ये रेखा, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, इस भुजा के समांतर हो जाएगी। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है। सारा कुछ तो सेम है, सिर्फ क्या किया गया, वैल्यू सबका चेंज कर दिया। PE का वैल्यू कुछ और दिया हुआ, EQ का वैल्यू कुछ और, PF का वैल्यू कुछ और दिया होगा और सारा काम एक जैसा ही होगा। सब कुछ एक जैसा, खाली वैल्यू क्या करना है, चेंज कर देना। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। चेंज करके लिख के फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या EF समांतर QR है या नहीं है, फिर चेक करके देखते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, PE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, EQ का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का। तो इसका नाम तो वही रहेगा PQR। यहाँ एक रेखा खींचेंगे तो EF। अब यहाँ से हम देख लेंगे क्या हो रहा है, PE/EQ बराबर PF/FR। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, EF समांतर QR है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ उसका वैल्यू दिया हुआ, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, क्या पहले लेंगे हम सॉल्यूशन के लिए, तो PE/EQ का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो PE/EQ का वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे और EQ का वैल्यू कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 10 पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया 40/45। इसको किससे 5 से कैंसिल करते हैं तो 8, ये क्या हो जाएगा 9। अब अगला देखते हैं क्या है,
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पी एफ बटे एफ आर, तो बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ, पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और एफ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, पी ई बटे ई क्यू का वैल्यू कितना 8/9 है और पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या 8/9, यानी कि यहाँ देखिए आप ध्यान से कि दोनों क्या है बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब क्या है, ये रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर पा रही है। जब ये रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो इस भुजा की ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ पे समांतर हो रही है, तो यहाँ क्या देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाएं कि दोनों बराबर है। ये जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कि लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। कहाँ से आया प्रमेय 6.2 से। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम से, कुछ भी लिखिए लेकिन सबका एक ही मतलब होता है। प्रमेय 6.2 लिखिए या थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये ई एफ समांतर क्यू आर है। क्यों है, क्योंकि ये रेखा ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर पा रही है, यानी कि पी एफ बटे ई क्यू का वैल्यू कितना है 8/9 और एफ आर पी एफ बटे एफ आर का वैल्यू कितना है 8/9, यानी कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो गया ई एफ समांतर क्यू आर हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, सेम चीज़ है, एक जैसा ही है, उसमें कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ वैल्यू अलग किया हुआ है। आप जांच करके देख सकते हैं सेम प्रोसेस में, सेम वे में। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो फिर लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर, अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। यही करना हो और कुछ नहीं। आज की वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आता है, कुछ सीख पाते हैं, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए।